भक्ति मार्ग में गलती चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भगत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है, बहुत ज्यादा नुकसानदायक। जिस प्रकार आप 5 किलो देसी घी में हलवा बनाओ और उसमें एक मुट्ठी बालू रेत की डाल दो, कौन खाएगा उस हलवे को? कोई नहीं खाएगा। ठीक इसी प्रकार भक्ति मार्ग में भगत के लिए गलती चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसके लिए बहुत बड़ी नुकसानदायक होती है। कुछ एक छोटी छोटी बातें हैं भाई और बहनों, बीच बीच में आकर परमात्मा की प्रेरणा से आप सभी को बतानी बड़ी आवश्यक होती हैं, क्योंकि वर्तमान का जो समय चल रहा है, ये जो युग परिवर्तन का दौर है, इस युग परिवर्तन के दौर में ये संसार की अरबों खरबों की जनसंख्या गहरी नींद में सोई पड़ी है। इन लोगों को कुछ नहीं पता कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। परमात्मा भी धरती पे आया हुआ है। जिस परमात्मा की आज तक कोई छाया के भी दर्शन नहीं कर पाया, आज वो परमात्मा धरती पर सशरीर प्रकट है। तो आप और हम जितने भी साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन हैं, परमपिता परमेश्वर पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी के भगत हैं, उनके फॉलोवर हैं, इस पूरी पृथ्वी पर केवल आप और हमें ही चेतना है परमात्मा के विषय में। आप और हमें ही केवल सत भक्ति मिली हुई है। बाकी ये जितने भी अरबों खरबों की जनसंख्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनी बौद्ध यहूदी मंगोली, ये सब नकली भक्ति करते हैं, पाखंड की भक्ति करते हैं, आधी अधूरी भक्ति करते हैं। इनकी भक्ति का कोई सिर पैर नहीं है, इनकी कोई मर्यादा नहीं, कोई नियम नहीं। इनकी भक्ति और भगवान का शास्त्रों में कहीं कोई जिक्र नहीं, कहीं कोई प्रमाण नहीं कि वो सत्य हैं। तो सत भक्ति जैसे ही हमें मिलती है, कबीर परमात्मा स्वयं ही सतगुरु के रूप में आकर जब हमें सत भक्ति प्रदान करते हैं, तो यहां का जो नकली भगवान है, शैतान काल, ये भी पूरा जोर लगाता है कि भगत की भक्ति सफल ना हो जाए। तो छोटी मोटी गलतियां भाई और बहनों वो जरूर करवाएगा, जरूर करवाएगा। और संगत में दास को जैसे ही छोटी मोटी गलतियां दिखाई देती हैं, दास तुरंत लाइव आने का प्रयास करता है गुरुदेव की प्रेरणा से, ताकि इस विशेष समय में, इस युग परिवर्तन के दौर में, अब यदि हमसे छोटी सी भी गलती हो गई और यदि हमारी गलती से गुरुदेव नाराज हो गए, तो भाई और बहनों लेने के देने पड़ जाएंगे। लेने के देने, बना बनाया काम बिगड़ जाएगा, हाथ में आया हुआ भगवान निकल जाएगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं और हृदय नहीं छिदाए, और देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहराए। सभी भाई बहन एक बार लाइव जुड़ जाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। तब तक दास पूज्य गुरुदेव भगवान का जयकारा लगाता है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु, सत्य कबीर हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर, अल्लाह ताला जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहनशाहों के शहनशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहों के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावलसा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समर्थ कबीर, असंवाद, अमित ओझा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर,
8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहिब शब्द स्वरूपी राम संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान कहते हैं कि ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं और हृदय नहीं छिदाए और देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहराए। इस यथार्थ कबीर परमेश्वर की सत भक्ति पर, जो सत भक्ति सतयुग से लेकर और वर्तमान समय तक केवल आप और हम आत्माओं को छोड़कर किसी को भी प्राप्त नहीं हुई, ना श्री रामचंद्र जी को प्राप्त हुई, ना श्री कृष्णचंद्र जी को प्राप्त हुई, ना उनके गुरु दुर्वासा और वशिष्ठ को प्राप्त हुई, ना विश्वामित्र को, ना मार्कंडे ऋषि को, ना प्रहलाद को, ना ध्रुव को। ये जितने भी बड़े बड़े भक्तों के नाम सुने जाते हैं, जिनके नाम पर त्योहार मनाए जाते हैं, उनको भी ये भक्ति नसीब नहीं हुई जो भक्ति आज वर्तमान में आप और हमें नसीब हुई है। उन महान महान आत्माओं को भी वो भगवान, वो परमात्मा नसीब नहीं हुआ जो परमात्मा आज आप और हमें सतगुरु रामपाल जी के रूप में नसीब हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। तो भक्ति भी कितनी जबरदस्त होगी, और इस भक्ति को संपूर्ण करने के लिए फिर सावधानी और मर्यादा भी कितनी जबरदस्त होगी। तो भाई और बहनों, सारा कोर्स परमात्मा ने दे दिया है। सन 1994 से सतगुरु रामपाल जी अपना यथार्थ 13वां कबीर पंथ शुरू करके दिन रात एक कर दी उन्होंने, आप और हम आत्माओं को जगाने के लिए। आज हमें जागना पड़ेगा, स्वयं जागेंगे तो ही हम दूसरों को जगा पाएंगे, तभी हमारी सेवा बन पाएगी। तो छोटी छोटी कुछ गलतियां हैं, उन गलतियों के विषय में आप भाई बहनों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। क्योंकि भाई और बहनों, यदि हमारी आस्था किसी और पर हो गई, आध्यात्मिक स्तर की आस्था, यदि आध्यात्मिक स्तर की आस्था यदि किसी भगत भाई पे हो गई, किसी रिश्तेदार पे हो गई, अन्य किसी व्यक्ति पर हो गई, तो परमात्मा उसी समय अपने विधान अनुसार अपने आप को भगत से दूर कर लेता है। जैसा कि आप जियों ने इब्राहिम सुल्तान अधम की जीवनी में पढ़ा कि घर छोड़कर चला गया, राज्य छोड़कर चला गया, 16,000 जिसकी रानियां थी उनको छोड़ के चला गया, 18 लाख उसके पास घोड़े थे, छोड़ के चला गया। देवताओं के राजा इंद्र के पास भी वो ठाट बाट नहीं थे जितनी उसके पास थी, लेकिन परमात्मा प्राप्ति के लिए घर से मुंह काला करके निकल गया, जंगल में लकड़ियां तोड़ तोड़ के अपना गुजर बसर करने लगा। 10-12 साल बाद में फिर काल ने उसको झटका दे दिया। किसी को पता चला कि इब्राहिम सुल्तान जो नगर छोड़ के चला गया था वो मक्का में रहता है। तो उसकी एक पत्नी, उसका एक 12 साल का बेटा और बलक बुखारे के कुछ व्यक्ति, वो सब उससे मिलने चले गए मक्का में। और वहां जाने के बाद जब वो लड़का उसके सामने आया, उस लड़के को देखकर हजरत मोहम्मद बिल्कुल पागल सा हो गया, आंखों से आंसू निकलने लग गए। उस बेटे को अपनी गोद में बैठा लिया। गांव से जो लोग गए थे उन्होंने बताया कि सुल्तान, ये आपका बेटा है, जब आप नगर छोड़ के आए थे उस समय ये मां के पेट में था। तो प्रेम में, अपने पुत्र प्रेम में, पुत्र मोह में सुल्तान की आंखें भर आई। उसी समय कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने आकाशवाणी की कि ऐ इब्राहिम, अब तुझे अपने परिवार से प्रेम हो गया है, तुझे मेरे से प्रेम नहीं रहा, अब आप अपने घर चले जाओ, आप भक्ति करने योग्य नहीं हो। छोटी सी गलती, लेकिन छोटी सी गलती कितनी बड़ी नुकसानदेह। आज तक वो इब्राहिम सुल्तान मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाया, आज तक। और वर्तमान में यदि इतना ज्ञान लेने के बाद हम गलतियां करेंगे तो हमारे साथ में क्या होगा फिर। दास ने कल ग्रुपों में एक ऑडियो डाली थी, जिस प्रकार एक बहन है जूली नाम की, और परमात्मा की कोई दया, कोई मेहर, मौका तो परमात्मा सबको देता है। तो जब भी वो बहन गुरुदेव को भोग लगाती है या आरती वगैरह करती है तो परमात्मा खुली आंखों से उसको कुछ दिखाते हैं, एक फिल्म की तरह। वो दास के पास ऑडियो बना के डाल देती है। दास आप लोगों को थोड़ा विश्वास बढ़े, आप लोगों के पास में सेंड कर देता है। अब भाई और बहनों, दास बार बार आप लोगों को यह भी समझाता है कि भाई किसी के ऊपर आस्था मत कर लेना, कहीं ये सोच के कि इस बहन के पास तो गुरुजी आते हैं, इस बहन को गुरुजी संदेशा देते हैं, कहीं तुम उस बहन के फैन बन जाओ। दास ने 3-4 दिन पहले ये जिक्र किया था लाइव में, और कल भी दास ने जिक्र किया था आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि दास को पता है कि संगत नादान है। भले आप साथ संगति से जुड़े हो,
लेकिन उस स्तर का ज्ञान नहीं हो पाया जिस स्तर के ज्ञान के लिए परमात्मा ने आप और हमें साथ संगति से जोड़ा है। तो दास ने आप लोगों को सचेत किया था पहले ही, क्योंकि मुझे पता था कि संगत कहीं न कहीं गलतियां करेगी। और दास ने कहा था कि कहीं उस बहन के फैन मत हो जाना, नहीं तो अपनी भक्ति का सत्यानाश करवा लोगे। ये तो मालिक की मौज, वो गधे को निमित्त बना दे तो क्या गधे के फैन हो जाओगे तुम? गधे की पूंछ पकड़ोगे तुम? अब कल मेरे पास में उस बहन की ऑडियो आई जूली की। अब क्या हुआ, जिन जिन बहनों के पास में उस जूली के मोबाइल नंबर थे, उन बहनों ने उसके पास में फोन करना शुरू कर दिया। अरे बहन, आज गुरुजी ने कुछ बताया क्या? अरे बहन, आज गुरुजी ने कोई संदेशा दिया क्या? उधर से वो बहन फिर गुरुजी से अरदास कर रही है कि गुरुजी कोई संदेशा दे दो, गुरुजी कोई संदेशा दे दो गुरुजी। बहनें पूछ रही हैं, बहनें पूछ रही हैं। अब वो जूली बहन बन गई एजेंट। वो जूली बहन बन गई अपनी बहनों की एजेंट। और दास कितनी बार समझाता आपको कि इस भक्ति मार्ग में एजेंटगिरी नहीं चलती है। इस भक्ति मार्ग में दलाल की आवश्यकता नहीं है। आत्मा परमात्मा के बीच में कोई एजेंट की जरूरत नहीं है। वो संदेश उस जूली बहन को परमात्मा केवल मुझ पवन दास के लिए भिजवा रहे थे, क्योंकि परमात्मा अपने भक्ति मार्ग में जिस आत्मा को निमित्त बनाता है, खड़ा करता है, परमात्मा डायरेक्ट उसको कोई संदेशा नहीं देता है। परमात्मा डायरेक्ट उस निमित्त कर्ता के सामने आके वो प्रकट नहीं होगा कि बेटा तू ऐसा कर ले, तू ऐसा कर ले। उस निमित्त कर्ता को परमात्मा किसी प्रकार से कोई दर्शन नहीं देता है। अगर उसको दर्शन देने शुरू कर दिए साक्षात, या आकर उसको बताना शुरू कर दिया कि बेटा अब तू ये वीडियो बना, अब तू ये कर, अब तू ऐसा कर, तो निमित्त कर्ता फेल हो जाएगा। क्योंकि निमित्त कर्ता को फिर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, फिर वो गलतियां करने लग जाएगा। इसलिए परमात्मा निमित्त कर्ता को कभी भी स्पेशल दर्शन नहीं देता, ना कोई स्पेशल कोई आदेश देगा। या तो उसके अंदर अपनी प्रेरणा करेगा, या किसी दूसरे के माध्यम से सांकेतिक रूप में उसके पास संदेशा भिजवाएगा। तो वो संदेशे मुझ पवन दास के लिए गुरुदेव भगवान उस बहन के माध्यम से भिजवा रहे थे। अब लगता है वो संदेश से आगे नहीं आएंगे, क्योंकि बहन ने भी अपनी मर्यादा तोड़ दी। अब पहले आप उसकी छोटी सी ऑडियो सुन लीजिएगा। भाई और बहनों, मैं दिन रात चीखता हूं, चिल्लाता हूं, सिर्फ इसीलिए कि आप लोग समझें। आप लोग फिर वही गलतियां कर जाते हैं। फिर मेरा बार बार लाइव आने का मकसद क्या है? फिर तो मेरे को लगता है कि मुझे अपने घर पे बैठ जाना चाहिए, अपनी भक्ति करनी चाहिए। ये तो भैंस के आगे बीन बजाने जैसी बात हो गई। फिर क्यों साथ संगति से जुड़ते हो तुम? क्यों तुम रोजाना लाइव वीडियो देखते हो? फिर तुम क्यों अपने आप को सत्सेवक कह रहे हो? जब तुम्हारे को मनमानी करनी है, काल प्रेरणा से चलना है, फिर क्यों मैं भी अपना समय बर्बाद करूं? भाई बाढ़ में जाओ, फिर जैसा जिसकी भक्ति होगी अपना पाएगा। वो तो उस बहन की ऑडियो है, एक बार सुन लीजिए आप, थोड़ा सा 2 मिनट की। जय हो बंदी चोर की, रोड कौनी और की सहबाजी। दासी के पास कुछ बहनों के फोन आए थे। वो कह रही थी कि मालिक ने आपको दर्शन नहीं दिए। दासी ने कहा नहीं, अभी तो मालिक ने कोई दर्शन नहीं दिए, कोई ऐसा भी आदेश संदेश नहीं दिया। और आपको मालिक दर्शन देते हैं तो हम बहनों की दृढ़ता बढ़ती है, हिम्मत बढ़ती है, अच्छा लगता है, इंतजार रहता है। तो हमने कहा नहीं, दासी को ऐसा भी कोई दर्शन नहीं हुए। परमात्मा मुझे नहीं पता मालिक। मुझे नहीं पता किन किन बहनों ने उसके पास फोन किया है और ये कहा है कि बहन जी क्या आज परमात्मा ने दर्शन नहीं दिए, क्या परमात्मा ने कोई संदेशा नहीं दिया। ये होती है निर्भरता, ये होती है भक्तों के ऊपर आस्था बना लेना, भक्तों के ऊपर निर्भरता। अब वो बहनें चाहे अपने मन में कितनी शानी हो कि नहीं नहीं जी, हमारी निर्भरता, हमारा जो विश्वास है वो तो हमारे गुरुजी के प्रति है, तो फिर उसके पास में क्यों फोन कर रही हो? फिर उसके पास में क्या लेने के लिए फोन कर रही हो? क्या दृढ़ता आपको उस बहन की ऑडियो से मिलेगी क्या? क्या दृढ़ता आपको केवल इस पवन दास की वीडियो से मिलेगी क्या? गुरुजी के सत्संग में कोई दृढ़ता नहीं है क्या? गुरुजी ने जो पुस्तकें लिख दी उनमें कोई दृढ़ता नहीं है क्या? जो भक्ति आप कर रही हो, 3 समय की आरती कर रही हो, क्या उसमें दृढ़ता नहीं मिलती आपको? क्यों फोन किया आप लोगों ने उस बहन के पास में? क्या मतलब था आपको? बाकी बातें 1000 करो, लाख करो, रोजाना फोन करो, लेकिन इस विषय में कि गुरुजी का कोई संदेश आया क्या, गुरुजी का कोई संदेश आया क्या? गुरुजी रोजाना नित्य नियम में क्या बता रहे हैं भाई? वो संदेश नहीं तो और क्या है? 3 समय की आरती में गुरुजी क्या बता रहे हैं? गुरुजी रोजाना तुम्हारे को 1 घंटा जो है मतलब सत्संग सुनने के लिए कह रहे हैं, क्यों नहीं सुनते तुम? वो सत्संग में गुरुजी को रागनी सुनाते हैं क्या? संदेश नहीं दे रहे क्या? उस बहन के पास में स्पेशली इस बात के लिए फोन करना कि गुरुजी ने क्या कहा, गुरुजी ने कोई संदेशा दिया क्या, ये उस बहन के ऊपर निर्भरता हो गई। निर्भरता ये काल की सूक्ष्म चाल होती है।
और जिन जिन बहनों ने उस बहन के पास फोन किया है ये पूछने के लिए, उनकी मर्यादा खंडित है। ये भक्ति मार्ग भैया ये कच्चे धागे का रिश्ता होता है। परमात्मा ने क्या बताया, दिन रात ये दास भोगता रहता है, सूली ऊपर सेज सुनो रे झुमक रहा। ये भक्ति मार्ग है, हमारी गर्दन पे कच्चे धागे से तलवार को बांध के लटका रखा है। उस बहन के ऊपर आपकी आस्था को दर्शाती है ये बात कि गुरुजी ने दर्शन दिए क्या। अरे वो कौन है, वो प्रधानमंत्री है क्या, सोनिया गांधी है क्या वो? अरे जो भक्ति वो कर रही है वही भक्ति तुम कर रही हो, तो तुम्हें क्यों नहीं दे रहा परमात्मा दर्शन? तुम्हें परमात्मा आके कोई बात क्यों नहीं बता रहा? क्योंकि अभी तुम्हारी भक्ति में कमी है, अभी तुम्हारे विश्वास में कमी है, अभी गुरुजी के प्रति तुम्हारी श्रद्धा में कमी है। अन्यथा गुरुजी के लिए तो वो जूली भी वैसी और तुम भी वैसी। फिर गुरुजी उसको अगर दर्शन दे सकते हैं, तुम्हारी को क्यों नहीं दे रहे? अभी तुम्हारी भक्ति कमी है, अभी तुम्हारे विश्वास में कमी है, और वो कमियां तुमने दर्शा दी। तुम्हारे ज्ञान की कमी को तुमने दर्शा दिया उस बहन को फोन करके कि आज गुरुजी ने क्या दर्शन दिए, गुरुजी ने क्या कहा। सुबह सुबह उठ के गुरुजी का सत्संग सुनो ना। गुरुजी उसमें रागनी थोड़े गा रहे हैं, फिल्मी गाने थोड़े गा रहे हैं, संदेशे तो दे रहे हैं। उस बहन को कोई विशेष संदेशा देंगे गुरुजी? तो जिन जिन बहनों ने उस जूली को फोन किया है उनकी मर्यादा टूटी हुई है, उनकी मर्यादा खंडित है। और भैया परमात्मा माफ करे ना करे, दास को तो कोई देखो इन बातों का ज्ञान है नहीं। क्योंकि इतना सब कुछ ज्ञान बताने के बाद, इतने दिनों से साथ संगति से जुड़ने के बाद अगर इस प्रकार की गलतियां भगत करेगा, परमात्मा उस भगत से नाराज होता है, नाराज। तो जिन जिन बहनों ने स्पेशली अगर इस बात के लिए फोन किया है कि बहन आज गुरुजी ने क्या कहा, आज गुरुजी ने क्या आदेश दिया, उन बहनों की मर्यादाएं खंडित हैं। आगे वो जूली बहन फिर क्या बोली परमात्मा से? वो जूली बहन फिर उनकी एजेंट बन गई, एजेंट। देखो भाई और बहनों, ये सत का मार्ग है। दास किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करेगा, कोई भेदभाव नहीं करेगा। इस दास के लिए कोई भी भगत भाई बहन विशेष नहीं है, कोई भी नीची कैटेगरी का नहीं है। लेकिन जो गलती करेगा उन सब की गलतियां दास लाइव आके सार्वजनिक तौर पर उजागर करेगा। अब आगे वो जूली बहन फिर उनकी एजेंट बन गई और परमात्मा से कह रही है, आदेश दे रही है भगवान को कि गुरुजी आज बहनों के फोन आए हैं कि आज कोई आदेश नहीं आया क्या? गुरुजी कुछ बता दो। गुरुजी तुमसे पूछ के बताएगा। अरे तुम कौन होती है गुरुजी से ये बात बोलने वाली? गुरुजी की मर्जी है। फिर वही मैनेजमेंट वाला काम फिर तुम करने लग गई। दास रात दिन समझाता है कि ये मैनेजमेंट वाले जितने भी कुक्रम करते हैं, स्टेडियम बनाते हैं, राजनीति करते हैं, जाट भवन बनवाते हैं, ये क्या करते हैं? गुरुजी के पास जाते हैं जेल में और अपने तरफ से ये प्रार्थना करते हैं, ज्ञान विरुद्ध प्रार्थना। और गुरुजी फिर उनको कह देते हैं, भैया ठीक है, तुम्हें जैसा है वैसा करो। उस चीज को वो आदेश बोल के संगत में आगे पारित कर देते हैं। गुरुजी का आदेश आ गया, गुरुजी का आदेश आ गया। आदेश वो होता है गुरुजी अपने तरफ से कुछ कहे, ना कि भगत की प्रार्थना पे कहे। अगर भगत की प्रार्थना पे गुरु कोई बात कह रहा है, वो गुरु की तरफ से संदेशा नहीं होता। एक होता गुरु अपनी तरफ से कहे। तो फिर बहन तुम तो वही काम करने लग गई, सतलोक आश्रम हरियाणा वालों की तरह, मैनेजमेंट वालों की तरह। तुम भी गुरुजी से जबरदस्ती जो है मतलब वो आदेश जो है पारित करवा रही हो। तो फिर वो संदेश हमारे किसी काम के नहीं होंगे फिर, क्योंकि वो गुरु की अपनी तरफ से नहीं होंगे। वो तो तुम प्रार्थना कर रही हो संगत की तरफ से, तुम एजेंट बन चुकी हो उनकी। तो फिर उसने क्या कहा बहन ने? भाई और बहनों, ये सूक्ष्म चाल है काल की, सूक्ष्म चाल। इन घटनाओं के माध्यम से हम बाकी भक्तों ने सचेत रहना है। हमने किसी के प्रति भी आश्रित नहीं होना, अपनी आस्था नहीं लगानी, निर्भर नहीं होना। ये निर्भर होने में आता है। ये भले उनको छोटी बात लग रही होगी, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। आग जब लगती है ना, तो आग जब लगाते हैं जब हम लोग जब माचिस से, तो थोड़ी सी दिखाई देती है, लेकिन जब वो सूखे घास को लग जाती है ना, तो पूरे गांव को नष्ट कर देती है, वो गांव को। मालिक कैसे मुझे दर्शन दे देते? मैं तो खुद इस असमंजस में रहती हूँ। तो फिर दासी शाम को संध्या आरती कर रही थी, तो आधी आरती होगी तो मुझे एकदम से याद आया, मेरी बहनें कह रही थी, तो हमने कही परमात्मा दासी पे दया करो, कुछ दर्शन दो, कुछ संदेशा दो। और तो दासी आपका कोई सेवा कर नहीं सकती, क्योंकि मैं पागल हूँ, और इतनी बुद्धि इतना ज्ञान नहीं है। आप तो दयालु मालिक, आप तो सबके दिल की बात जानते हो। कोई ऐसा संदेश, कोई ऐसा आदेश, कुछ भी हो, परमात्मा कुछ दिखाओ, कोई नई घटना। परमात्मा कोई आदेश, कोई संदेश, कोई नई घटना दिखाओ, ये प्रार्थना की जा रही है। अब अगर गुरु कुछ दिखाएगा तो फिर वो गुरु का आदेश नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गुरु फिर अपने तरफ से नहीं दिखा रहा। गुरु तो उस भगत की उस प्रार्थना के ऊपर बोल रहा है।
जैसे गुरुजी ने मैनेजमेंट को कोई राजनीतिक आदेश नहीं दिया, मैनेजमेंट वाले गए जेल में, गुरुजी को झूठ सांच बोला, गुरुजी ने कह दिया ठीक है भैया कर लो, बहुत अच्छी बात है, उसको आदेश बता के संगत में पारित कर दिया। गुरुजी ने नहीं कहा कि तुम स्टेडियम बनाओ, लेकिन ये लोग गए अपने स्वार्थ के लिए, गांव वालों को खुश करने के लिए। गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, अगर धनाना गांव में स्टेडियम बन जाएगा तो गांव वाले हमारे पक्ष में आ जाएंगे, आश्रम में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है भैया देख लो। उन चीजों को फिर आदेश बता के पारित कर दिया। अरे गुरु से प्रार्थना करके जो यश करवाई जाती है, कोई संदेश लिया जाता है, वो आदेश नहीं होता। आदेश वो होता है जब गुरु अपनी तरफ से कोई बात कहे। अब ये बहन तो उनकी एजेंट बन के खड़ी हो गई, गुरुजी को कह रही है कि मेरे पास कुछ बहनों के फोन आए थे और ऐसे ऐसे वो बहनें कह रही थी, ये परमात्मा कोई नई घटना बताओ, कोई नई बात बताओ। बहन जी तुम कोई बूझा निकालने वाली हो क्या हैं? और वो बहनें जो तुम्हारे को फोन कर रही है वो तुमसे बूझा पढ़वा रही है, बूझा पढ़वा रही है। तुम्हारे अंदर कोई प्रेत आता है क्या, कोई भूत आता है क्या? ये ड्रामेबाजियां तो हमारे को लेके डूब गई। आज से पहले हमारे दादे परदादे बाप दादे यही तो ड्रामेबाजियां करते आ रहे थे आज से पहले। अरे वो बूझा निकालती है, उसके पास चलो, गेहूं के दाने ले गए, वहां जाके बैठ गए, अगरबत्ती जला दी, गेहूं के दाने रख दिए, 2 मिनट बाद में वो यूं 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 करके तेरे ऐसा हो जाएगा, तेरा ये हो जाएगा, तू ये कर ले वो कर ले। तो बहन जी तुम मतलब बूझा पढ़ाने लग गई क्या कर रही हो? ये दास दिन रात भोगता है 3-3 4-4 घंटे, तुम्हारी समझ में नहीं आती क्या कोई बातें? अपनी ऐसी तैसी मत करवाओ। ये परमात्मा 1 सेकंड में लात मार देगा, मालूम नहीं पड़ेगा। ये लड़का लड़की नहीं देखता परमात्मा, स्त्री पुरुष नहीं देखता, अपनी आत्मा देखता, उसकी भक्ति और मर्यादा देखता है। ये एक तो तुम्हारी वैसे हालत खराब हो रही है अपने घर में, घर वाले तुम्हारा सपोर्ट नहीं करते, दिन रात तुम्हारे को गालियां निकालते हैं, रहने का तुम्हारा ठिकाना नहीं है, ऊपर से तुम परमात्मा को नाराज कर रही हो इस प्रकार की ये हरकतें करके। और नालायक हैं वो माता बहनें जो तुम्हारे को फोन कर रही हैं, जिनको अपने गुरु पे विश्वास नहीं है, जो सत्संग नहीं सुनती हैं, बूझा पढ़वा रही है वो तुम्हारे से। ये बूझा पढ़वाना ही होता है इस भक्ति मार्ग में। दोनों तरफ से मर्यादा खंडित है तुम्हारी, जूली बहन की भी और उसकी भी। तो क्या कहने लगे फिर वो बहन? ऐसा तो और तो जैसे आपका कोई सेवा कर नहीं सकती, क्योंकि मैं पागल हूँ, मुझे इतनी बुद्धि इतना ज्ञान नहीं है। आप तो दयालु मालिक, आप तो सबके दिल की बात जानते हो। कोई ऐसा संदेश, कोई ऐसा आदेश, कुछ भी हो, परमात्मा कुछ दिखाओ, कोई नई घटना कुछ हो तो हम बहनों तक ये खबर मतलब भेजे, भाई बहनों तक उन्हें हिम्मत मिले। तो मालिक की दया से मुझे दिखाया था। ये महान गलती है, छोटी गलती नहीं है। ये एजेंट गिरी है भक्ति मार्ग में, एजेंट गिरी। कल को और 2-4 बहनें आएंगी तुम्हारे पास में, कल को लाइन लगेगी तुम्हारे घर पे। आज तो ये फ्री में पूछ रही हैं, फिर कल को क्या करेगा? मर्यादा टूट जाएगी, फिर परमात्मा तो दर्शन देगा नहीं। और परमात्मा दयालु है, समर्थ है। ये परमात्मा फिर काल का रूप बना के फिर तुम्हारे को दर्शन देना शुरू कर देगा हैं? और फिर तुम देते रहना, फिर संदेश से फिर तुम टेलीफोन बन जाना, फिर तुम संगत की एजेंट बन जाना फिर। अरे सत्संग नहीं सुनते क्या? 650 साल पहले जब परमात्मा शिशु रूप में काशी में प्रकट हुए थे, नीरू नीमा कितने जो है दारिद्र थे, वो जो है वो गरीब थे, ढंग से खाने के पैसे भी नहीं थे उनके पास में। परमात्मा के लिए रोजाना दूध कहां से लाते, उनका पालन पोषण कहां से करते? तो उनकी स्थिति को देखकर शिशु रूप में, और कबीर परमेश्वर ने कहा कि नीरू, जहां तू सोता है उस बिस्तर के नीचे तुझे रोजाना 1 सोने की असरफी मिलेगी, तुझे रोजाना 1 सोने का सिक्का मिलेगा। उससे तू अपना किसी को लेकिन बताना मत। अगर तूने किसी को इस बात का जिक्र कर दिया कि ऐसे ऐसे हमारे को तो रोजाना 1 सोने का सिक्का मिलता है, उसी दिन से वो सिक्का तेरा बंद हो जाएगा। अब रोजाना उनको 1 सिक्का मिलता, उस सिक्के को अपना बाजार में बेच के अपना सामान ले आते। नीरू नीमा की स्थिति तो धीरे धीरे बहुत ठीक ठाक होने लग गई, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनने लग गए, बढ़िया बढ़िया बर्तन ले आए, सारे काम बढ़िया कर दिए। आड़ोसी पाड़ोसियों को आश्चर्य हुआ कि ये करते धरते कुछ है नहीं, और इनके घर में इतनी बरकत कहां से हो रही है। अब उनसे रहा नहीं गया, तो नीमा ने जिक्र कर दिया कि ऐसे ऐसे हमारा जो है ना, वो कबीर है ना हमारा, उसने कहा था ऐसे ऐसे कि जहां तुम सोते हो ना, तकिए के नीचे रोजाना तुम्हें 1 सोने की असरफी मिलेगी। अब उसने बात वहां फैला दी। अगले दिन से गुरुजी ने कहा कि वो सोने का सिक्का मिलना बंद हो गया। पूरी जिंदगी
कपड़ा जो है बुन बुन के खाया उन्होंने। परमात्मा ने 1 रुपया नहीं दिया, 1 रुपया। तो फिर हम सत्संग सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग? बहन जी, परमात्मा ने आपको जो दर्शन जो दिए थे इस दास के विश्वास को बढ़ाने के लिए, क्योंकि परमात्मा इस दास को बहुत हैवी जो अमल की सेवाएं दे रहे हैं, और मैं भी 2 कोटि का जीव हूं, तो मेरा कहीं विश्वास ना टूट जाए, मैं डगमग ना हो जाऊं, कहीं मैं मायूस ना हो जाऊं। मेरे लिए परमात्मा ने आपको निमित्त बनाया था, आपने अपनी ऐसी तैसी करवा ली। अब मेरे तक भी परमात्मा के संदेश से नहीं आ पाएंगे। अब बन जाओ एजेंट, कर लो उन बहनों के साथ जो भी करना है आपने, देव उनको संदेश देव, खूब देव उनको। बस इतना कहना भाई और बहनों, ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा थूक बिलोने की आवश्यकता नहीं है। गधे की आंख में जितना घी डालो ना, गधा कहेगा मेरी आंख फोड़ रहा है, मेरी आंख फोड़ रहा है। और मालिक कहते मक्खी को कितना घी में नहला दो, बैठना उसको गंदगी पे जाके है। तो ये खाली सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों की नहीं, ये सात संगत वालों की भी धीरे धीरे ये हालत होती जा रही है। क्योंकि जैसे जैसे ये परीक्षा का समय आगे बढ़ेगा ना, ये काल इसी प्रकार से गलतियां करवाएगा। तो ज्यादा कुछ दास नहीं कहना चाहेगा। परमात्मा ने उस बहन को सेवा दी थी, छीन ली परमात्मा ने, अब काहे के संदेश देंगे परमात्मा। अब जो भी संदेश आएगा वो परमात्मा का मत समझ लेना, अब जो भी संदेश आएगा वो परमात्मा का ना समझना। अब किसी और को निमित्त बनाएगा परमात्मा, कोई और तरीका देखेगा परमात्मा। मौका सबको देता भैया, इस मार्ग में इतना ज्ञान सुनने के बाद गलतियां करोगे, परमात्मा फिर साथ नहीं देगा। ये दिन रात तुम्हें रो रो के चीख चीख के क्यों बताया जा रहा है? 2-2 3-3 घंटे लाइव आ रहा हूं, मेरे कोई बाप की कोई जमीन जा रही है क्या? है क्यों करवा रहा है परमात्मा इतनी मेहनत है? इन्हीं छोटी छोटी गलतियों से तुम्हें बचाने के लिए। अब ये गलती फिर काल तुम्हारे से वहां पर करवा देगा, त्रिकुटी पर। ये काल वहां पर उन्हीं बहनों का रूप बना के तुम्हारा मतलब जो है वो एजेंट बन के आ जाएगा। फिर क्या करोगी तुम? तो ये गलती वहां करोगी, तुम वहां पे भक्तों के एजेंट बन के तुम खड़ी हो जाओगी। अरे तुम भगत हो, तुम एजेंट हो। इस दास ने कभी कहा परमात्मा से कि परमात्मा मुझे कुछ से कोई ऐसी घटना दिखाओ, कुछ ऐसा दिखाओ? हैं भाई बहन मेरा लाइव वीडियो देखते हैं, रोजाना लाइव आ रहा है, ये परमात्मा आप मेरे को ऐसा कोई दर्शन दो, आप ऐसा कुछ मेरे को कोई लीला दिखाओ। ये दास ने कभी बोला अपने परमात्मा को? फिर ना तो तुम कुछ मेरे से सीख रहे, ना तुम अपने भगवान के सत्संग सुन के सीख रहे। करनी अंत में वही है जो मनमानी का होती है। इसीलिए तो भगवान हिसार जेल में जाके बैठा है, रो रहा है इन्हीं सब चीजों को देख के कि कितना समझा दो, काल का जीव ही है। इसीलिए तो मालिक कहते हैं खोकापुर में काग मिले दिन दोई रे, अरबों में कोई हंस हमारा होई रे। ये संसार विघन की घाटी, कोई निकलेगा बिरला सूर। ये वाणियां है परमात्मा की, अमर वाणियां है। आने वाले समय में सत्सेवक भी गिनती के दिखाई देंगे, गिनती के। इसी प्रकार से छोटी छोटी गलतियां करके निकलते जाएंगे। अब वही बात है, बाद में तो मैनेजमेंट वाले भी भक्ति करेंगे, लेकिन भगवान तो दूर है ना। अरे तुम्हें पता है सत्सेवकों को आश्रमों में लोग जा रहे हैं, लड्डू जलेबी खा रहे हैं, लाखों की संख्या में जा रहे हैं, लेकिन उनकी भक्ति बन रही है क्या? गुरु जी का उनके ऊपर कोई आशीर्वाद है क्या? नहीं है ना, क्योंकि आप और हमें पता है कि उनकी मर्यादा जो है टूटी हुई है। अब वही काम तुम कर रही हो, फिर चाहे तुम 3 समय की आरती भी करते रहना, गुरु को भोग भी लगाती रहना, सात संगति की वीडियो भी तुम देखते रहना, और फिर ऐसे मरोगे जैसे मैनेजमेंट वाले मर रहे हैं। फिर ये सात संगतियां भी धीरे धीरे जो है वो बदनाम हो जाएंगी कि मैं तो सात संगति से जुड़ा हुआ था, मेरे को तो 4 साल हो गई, मैंने कोई मर्यादा नहीं तोड़ी, मेरे को नुकसान कैसे हो गया? इसका मतलब सात संगतियां ठीक नहीं है। अब ये कुकर्म कर रहे हो तुम, एजेंट बन रहे हो तुम। भगत बनने के बजाय तुम एजेंट बन रहे हो। ये सूक्ष्म है, ये सूक्ष्म चाल चलेगा, ये काल आमने सामने नहीं मारेगा ये। तो भाई जैसी तुम्हारी मर्जी करो। दास की तो जो भाई ड्यूटी भगवान ने दे रखी है, दास तो अपने अंत तक निभाएगा जैसा भी है। अब मालिक ने निमित्त बनाया है आप लोगों तक संदेश पहुंचाने के लिए, भाई दास तो पहुंचाता रहेगा। अब कौन सुधरेगा कौन नहीं सुधरेगा, कौन मानेगा कौन नहीं मानेगा, उसके कर्म। दास तो अपनी सेवा में चूक जो है वो करेगा नहीं, चाहे तुम मानो ना मानो, चाहे तुम ज्ञान आधार से चलो ना चलो, लेकिन दास तो ज्ञान आधार से संदेश देता रहेगा, जैसे जैसे परमात्मा दास को प्रेरणा करेंगे। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।